नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो घटनासार मैगज़ीन आई हुई थी 5 जुलाई तक, है ना, जनवरी से लेके 5 जुलाई 2026 तक, उसको हम लोग कर रहे हैं और उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। अब हम लोग जो है पुरस्कार और खेल, ये 2 टॉपिक बचे हैं और इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पुरस्कार वाला टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे खेल वाला भी समाप्त हो जाए। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए जो है पुरस्कार वाले टॉपिक को उठाते हैं। और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे हो या यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, झारखंड हो, एसएससी हो, यूपी एसआई हो, बिहार एसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला जो है 28 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान, है ना, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है? तो ये सेशल्स ने किया है। किसने किया है? सेशल्स ने किया है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान को, किसको? राजस्थान को सम्मानित किया गया है। अगला जो हमारा है वो है कि मई 2026 में भारत की एक टीम ने द अर्थ प्राइज़ 2026 का ग्लोबल विनर खिताब जीता है। इस टीम के सदस्यों में शामिल हैं विवान छावछरिया हैं, ठीक है, एरियाना अग्रवाल हैं और अब्याना मेहता हैं। तो ये 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यानी जो द अर्थ प्राइज़ मिला है वो कितने लोगों को मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। ऐसे भी नंबर में देके पूछ सकता है। अगला है, और इस टीम ने काम क्या किया है? तो इस टीम ने पानी से माइक्रो प्लास्टिक्स निकालने के लिए इमली, ठीक है ना, इमली के बीजों से बायोडिग्रेडेबल पाउडर जो है बनाया है। अगला है, जून 2026 में यूके के संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है? तो ये हर्षवर्धन को मिला है। किसको? हर्षवर्धन को। अगला है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हर्षवर्धन को यह अवार्ड विकसित भारत 2047 के विजन और क्रिकेट विकास से उनके जो है क्रिकेट विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। अगला है, मई 2026 में सऊदी अरब सरकार ने, ठीक है ना, लब्बैतुम पुरस्कार, ध्यान रखिएगा कौन सा? लब्बैतुम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वयक, ठीक है ना, हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है? तो ये भारत को दिया है। किसको दिया है? भारत को। अगला है, जून 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए किसको जो है बार्टन, ध्यान रखिएगा, बार्टन अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो सुहानी शेख को दिया गया है, हैदराबाद, ठीक है ना। अगला है, जून 2026 में प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीतने वाले, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। अगला, जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो है दिया है? ये स्लोवाकिया ने दिया। किसने दिया है? स्लोवाकिया ने दिया। अगला है, 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में किसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? डॉक्टर CH, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया है। अगला है, हाल ही में किसे हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना, ये किसको दिया गया है? तो ये सयानी गुप्ता को दिया गया। किसको? सयानी गुप्ता को। अगला है, अप्रैल 2026 में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन, विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में किस पूर्व भारतीय राज्यसभा सदस्य को प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जोगिनपल्ली संतोष कुमार है। कौन है? जोगिनपल्ली संतोष कुमार। अगला हमारा है, वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें, ठीक है, इंडेंजर्ड पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए उनके उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अप्रैल 2026 में व्हिटली अवार्ड दिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, व्हिटली अवार्ड किसे दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया है, ठीक है ना। अगला हमारा है, इसी में परवीन शेख द्वारा समुदाय के नेतृत्व में शुरू किए गए गार्जियन मॉडल ने घोंसलों में स्कीमर पक्षी, ध्यान रखिएगा, स्कीमर पक्षी के जीवित रहने की दर को 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 27%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो हमारा है वो है, मई 2026 में
किन दो भारतीयों को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ये सुपर्णा शर्मा है और आर के आनंद है। कौन है? सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद है। अगला है, मई 2026 में दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में किसे मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये सुषमा यादव को दिया गया है। किसको? सुषमा यादव को। अगला है, भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक है ना, भारतीय मूल के वह पहले भौतिक विज्ञानी जिन्हें हाल ही में भौतिकी में बुल्फ, ध्यान रखिएगा, बुल्फ पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर जैनेंद्र के जैन को, डॉक्टर जैनेंद्र के जैन को। अगला हमारा है कि मई 2026 में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? सोमा मंडल को। अगला है, 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर जो स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस जो है दिया गया है? तो ये स्वीडन का है। अगला है, 18 मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने, ठीक है ना, अपने देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है ना, ऑफ मेरिट है, ध्यान रखिएगा, ऑफ मेरिट। अगला है, जून 2026 में दिए गए इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है ना, तो ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को भाला फेंक के लिए। अगला है, ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी को उनके किस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को शीर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये है ताइवान ट्रेवलॉग, ठीक है ना। अगला हमारा है कि 21 मई 2023 को, ध्यान रखिएगा, 21 मई 2023 को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, ठीक है ना, एंड एरोनॉटिक्स द्वारा इसरो के किस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये चंद्रयान 3 जो मिशन था उसके लिए सम्मानित किया गया है। अगला है, 2 जून 2026 को भारत के किस कार्यक्रम को स्वीडन के कर्ट, ठीक है ना, वर्क्स फोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फूड प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के सामुदायिक, ठीक है, प्रबंधित कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रम है ये, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का एक सामुदायिक जो है प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम है, ठीक है ना, एपी कम्युनिटी मैनेज नेचर फार्मिंग, है ना। अगला हमारा है कि मई 2026 में खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल, है ना, एग्रीकोला मेडल, ध्यान रखिएगा, से किस शासनाध्यक्ष को सम्मानित किया गया है? तो वही मोदी जी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगला है, वह भारतीय किसान जिसे मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन के द्वारा, ठीक है ना, सॉइल फार्मर ऑफ द हीरो, ध्यान रखिएगा, सॉइल फार्मर ऑफ द हीरो के सम्मान से सम्मानित किया गया है। वल्लुवन है ये तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के पोलाची जिले, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के पोलाची जिले के रहने वाले वल्लुवन को यह सम्मान उनकी बहुफसली और पेड़ आधारित कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिया गया है। अगला है, जून 2026 में पोलैंड सरकार, ध्यान रखिएगा, पोलैंड सरकार के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति, है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को वापस लेने की घोषणा की है? तो ये ऑर्डर ऑफ द वाइट, है ना, ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल। अगला है, 17 अप्रैल 2026 को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा, ठीक है ना, प्रदत्त किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड, ठीक है। अगला है, अप्रैल 2026 में वन्यजीवों की रक्षा, किसकी? वन्यजीवों की रक्षा करने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए किसी WWF, है ना, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, WWF कौन सा? WWF राष्ट्रीय मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? अनीता चौधरी को। किसको दिया गया? अनीता चौधरी को। अगला हमारा है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है नंदामुरी बालकृष्णन। कौन है? नंदामुरी बालकृष्णन। अगला है, 16 मार्च 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा प्रतिष्ठित, ठीक है ना, KISS, ठीक है,
ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन जो है, चेयरपर्सन कौन है? नीता अंबानी, इनको दिया गया है। अगला है 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 2026 को हिंदी भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 इसको ममता कालिया को उनकी प्रतिष्ठित, ध्यान रखिएगा क्या है? संस्मरण, और इसके लिए दिया गया है। तो वो क्या है? संस्मरण क्या है? तो संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद। अगला है 14 मार्च 2026 को किस तमिल कवि, गीतकार और लेखक को, ठीक है, 2025 के प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आर बैरामुथु हैं, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है ना। अगला है वर्ष 2026 के मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार यूके के विलियम, ध्यान रखिएगा, मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार यूके के विलियम, ठीक है ना, विलियम डेल रिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो द गोल्डन रोड हाउ, ठीक है, एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला है मार्च 2026 में, ठीक है ना, किस भारतीय को यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्यिक आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। अगला है मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर जो है पुरस्कार दिया गया है? कौन सा? वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो कल्पना सोरेन को दिया गया है। किसको? कल्पना सोरेन को दिया गया है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो ये है कि भारत की वह अंग्रेजी शिक्षाविद, ठीक है ना, मतलब वो अंग्रेजी की शिक्षाविद है, ठीक है ना, जिन्हें फरवरी 2026 में वंचित समुदायों, है ना, के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए $1 मिलियन राशि वाले 2026 के ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। किससे? ग्लोबल टीचर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? तो रूबल नागी को। किसको? रूबल नागी को। अगला है फरवरी 2026 में 68 नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड था उसमें किस धर्म गुरु को अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये तिब्बती गुरु जो है कौन है? दलाई लामा जी है। कौन है? दलाई लामा। अगला भारतीय मूल के वह जलवायु वैज्ञानिक कौन है? जलवायु वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा, ठीक है, भूविज्ञान का नोबल, है ना, भूविज्ञान का नोबल कहा जाने वाला वर्ष 2026 का कैफ्रोड, ध्यान रखिएगा, कैफ्रोड पुरस्कार जो है दिया गया है, ये वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है, ठीक है ना। अगला है हाल ही में किस देश की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान। अगला हाल ही में मणिपुर राज्य से संबंधित वह फिल्म जिसे बाफ्टा, ध्यान रखिएगा, बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रेंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये बूंग को मिला है। किसको मिला है? बूंग। अगला है मार्च 2026 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित, ठीक है, एस्मंड मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर कीर्ति के करंथ, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कीर्ति के करंथ बनी है। अब हम लोग जो है वन लाइनर के अपने अंतिम टॉपिक पर आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारा पुरस्कार वाला था वो हमने अभी जस्ट देखा है। अब हम लोग खेल से संबंधित भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा होगा, पहला है 5 जुलाई 2026 को खेले गए T20 ICC महिला विश्व कप, ध्यान रखिएगा, ICC महिला विश्व कप के 10वें संस्करण, ध्यान रखिएगा कौन सा संस्करण था? 10वें संस्करण का खिताब किस देश ने रिकॉर्ड 7वीं बार जो है जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितनी बार? 7वीं बार। ध्यान रखिएगा ICC महिला का था, 10वां संस्करण था, और 7वीं बार किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला है जून 2026 में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 356 विकेट लेने के साथ ही महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी सर्वाधिक विकेट 166 लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है, भारत की हैं, ठीक है। अगला हमारा है कि जून 2026 में भारत के 97 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं? हर्षवर्धन जीबी बने हैं, ये चेन्नई के हैं। अगला है जून 2026 में किस पूर्व क्रिकेटर को, ठीक है, ड्राइव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो MS धोनी को। अगला है अप्रैल 2026 में कौन भारत का 95 नंबर का जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो ये बने हैं अरुणायक्का घोष, ये पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है ना। अगला है जून 2026 में फीफा
ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को बर्खास्त कर दिया है? तो नेपाल। किसको? नेपाल को। अगला है भारतीय युवा विस्फोटक जो बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं, ये बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं, ने 21 जून 2026 को किस देश के विरुद्ध मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में जो है नया मतलब विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये श्रीलंका के। अगला है जून 2026 में अर्जेंटीना के किस प्रांत में लियोनस मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? न्यू क्वेन में। ठीक है ना। अगला है जून 2026 में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है, भारतीय कप्तान है महिला टीम की। अप्रैल 2026 में किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम, ध्यान रखिएगा 3 टीम फुटबॉल, ठीक है, ओमेगा बॉल को पेश किया है? आईआईटी मद्रास ने। अगला है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली आईपीएल में, ठीक है ना, 9000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली बने। हाल ही में आईटी कंपनी इंफोसिस जो है ने किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये कार्लोस अल्कराज को बनाया है। ठीक है ना। अगला है हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? रितिका श्री बनी है। कौन बनी है? रितिका श्री बनी है। अगला है वह भारतीय क्रिकेटर जिसे अप्रैल 2026 में भारत में फार्मूला, ध्यान रखिएगा फार्मूला कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? श्रेयस अय्यर को। ठीक है ना। अगला है जून 2026 में जारी टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र, ध्यान रखिएगा किस एकमात्र जो है खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो ये स्मृति मंधाना को मिला है। ठीक है ना। यही आरसीबी जो वुमेन टीम है उसकी कैप्टन भी थी और आरसीबी इस बार दूसरी बार जीती है, महिला वाली, और पुरुष वाला भी दूसरी बार ही जीता है। अगला है प्रभावशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए हाल ही में कहाँ पर स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। अगला है मई 2026 में, ठीक है ना, मई 2026 में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र, ठीक है ना, 12 वर्ष 6 महीने और 26 दिन के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अर्जेंटीना के फास्टियो, ठीक है ना, फास्टियो नोओरा बने हैं। ठीक है ना, फास्टियो नोओरा बने हैं। अगला है 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच कहाँ पर किया गया? तो ये जापान के आइची प्रांत की राजधानी नागोया में। अगला है जून 2026 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गोल्ड मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है कि मई 2026 में खेली गई इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का खिताब, ठीक है ना, फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर किसने जीता? अभी हमने बताया था किसने? आरसीबी ने, है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है ना। और अगर बात कर लें वुमेन में, तो वुमेन में भी जो है आरसीबी जीती है और दिल्ली को, है ना, दिल्ली कैपिटल को हराई है, जबकि पुरुषों में आरसीबी जीती है, गुजरात टाइटंस को हराई है। ठीक है ना। जो पुरुष वाली टीम थी उसमें 10 टीमें भाग ली थी और जो WPL वुमेन प्रीमियर लीग था उसमें 5 टीमें भाग ली थी। ठीक है। जो IPL पुरुषों वाला था उसका 19वां संस्करण था। कौन सा? 19वां, 19 नंबर का। ठीक है ना। और जो महिला वाला था उसका 4th संस्करण था। ठीक। अगला है मई 2026 में किसे 2026 में होने वाले 39 नंबर का जो है राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मेज़बानी सौंपी गई है? तो ये मेघालय को। कहाँ को? मेघालय को सौंपी गई है। अगला है 7 जून 2026 को अहमदाबाद, कहाँ पर? अहमदाबाद में संपन्न पहले विश्व योगासन, ध्यान रखिएगा पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश 102 स्वर्ण पदकों के साथ में जो है और कुल 114 पदक जीता है, तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये भारत रहा था। कौन था? भारत। अगला है 2026 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो ये रोहित राजपाल हैं। अगला है जून 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। अगला है मई 2026 में 2026 प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है ना, प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो लियोनस मेसी बने। कौन बने हैं? लियोनस मेसी, अर्जेंटीना के। ये इस बार जो है क्या रहे हैं? ये इस बार जो है उप विजेता रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा। अगला है जून 2026 में खेले गए पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026
का खिताब फाइनल में जापान को 4-1 से पराजित करके किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता है। अगला है न्यूजीलैंड के वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास की घोषणा कर दी। केन विलियमसन। कौन? केन विलियमसन। अगला है जून जुलाई 2026 में 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेल्स और इंग्लैंड में। कहाँ पर? वेल्स और इंग्लैंड में। ठीक है ना। अगला है 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेंगे। ठीक है ना। अगला है मई 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी तो ये हैं मुशफिकुर रहीम जो है पूर्व बांग्लादेश के हैं। इसके अलावा लॉरेन बेल है। ठीक है ना। कौन है? लॉरेन बेल। और इसके साथ साथ में लॉरेन बेल जो है ये महिला खिलाड़ी है इंग्लैंड की। अगला है अप्रैल 2026 में प्रदान किए गए विजडन, ठीक है ना, अल्मानैक, ठीक है ना, अल्मानैक पुरस्कारों में विजडन महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? दीप्ति शर्मा को। ठीक है ना। किसको? दीप्ति शर्मा को। इसके बाद में अप्रैल 2026 में प्रदत्त विजडन जो अल्मानैक पुरस्कार में किसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है तो ये अभिषेक शर्मा को। किसको? अभिषेक शर्मा को। अगला हमारा है भारतीय मूल की। ठीक है ना। भारतीय मूल की वह 11 वर्षीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिसने अप्रैल 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ताज़ा रेटिंग में, ठीक है ना, 2366 अंक अंकित करके 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियन 25 वर्षीय लैन याओ को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। तो ये है बोधना शिवनंदन। कौन है? बोधना शिवनंदन। ये भारतीय मूल की हैं, भारत की नहीं है, भारतीय मूल की है। ठीक है ना। अगला है ICC ने अप्रैल 2026 में, ठीक है ना, किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये नाहिद राणा बांग्लादेश की तेज़ गेंदबाज है। इसके अलावा लॉरा वोल्फार्ट हैं, ये दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की जो है कप्तान है। अगला जो हमारा है वो है कि 25 से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स जो गेम्स है 23 स्वर्ण पदक जीत कर जो है कर्नाटक क्या बना है? पहले स्थान पे रहा है। ठीक है ना। कर्नाटक किस स्थान पे रहा है? पहले स्थान पे। वह पुरुष और महिला क्रिकेटर जिन्हें फरवरी 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है तो ये साहिबजादा फरहान है, पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा अरुंधति रेड्डी ये भारत की हैं। ठीक है ना, महिला क्रिकेटर। अगला मार्च 2026 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र, ठीक है ना, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो ये फैनु उटा गुसीमा निंदे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फैनी उटा गुसीमा निंदे हैं। ये रवांडा के हैं। कहाँ की? रवांडा के। अगला है कि मार्च 2026 में IPL में कौन सी फ्रेंचाइजी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक में बिकने के बाद IPL की सबसे महंगी टीम हो गई है? तो वो RCB है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अगला हमारा है अप्रैल 2026 में बैंकॉक में, कहाँ पर? बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रल, है ना, एम्प्यूटी यानी चारों अंग गंवा चुकी खिलाड़ी कौन बनी है? पायल नाग बनी है। ये उड़ीसा, भारत से हैं। कहाँ पर? उड़ीसा, भारत से हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये शीतल देवी को। किसको? शीतल देवी को सम्मानित किया गया। अगला हमारा है मार्च 2026 में एशियाई स्क्वॉश महासंघ ने वर्ष 2025 का उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो पुरुष में अभय सिंह है और महिला में अनाहत सिंह। ठीक है ना। इसके बाद में 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर? इटली में किया गया। इन खेलों का जो शुभंकर वो क्या था? टीना, है ना, सफ़ेद कलगी वाला नेवला। अगला है 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ये बनाया जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो, है ना, नॉर्वे के हैं, क्रॉस कंट्री स्कीइंग में। अगला हमारा है फरवरी 2026 में, ठीक है ना, फरवरी 2026 में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये राशिद खान, ठीक है, अफगानिस्तान के। इसके अलावा वह भारतीय महिला क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में BBC इंडियन
स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये स्मृति मंधाना को, ठीक है ना। अगला है वह भारतीय क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला है कि हाल ही में खेली गई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है ना, 2026 का खिताब पहली बार, ध्यान रखिएगा, किस राज्य ने फाइनल में कर्नाटक को पराजित करके जीता है, तो कर्नाटक को हरा के जम्मू कश्मीर ने जीता है। अगला है फरवरी 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित करके छठी बार अंडर 19 जो है वर्ल्ड कप जो है जीता, यानी क्रिकेट का विश्व कप जीता है, तो इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को, ठीक है ना। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए ICC T20 है ना विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम 96 रनों से पराजित कर भारत ने अब तक कुल कितनी बार T20 विश्व कप जीत लिया है, तो 3 बार जीता है, ठीक है ना, 2026, 2024 और 2007 में, ठीक है ना। ये 2007 वाला पहला वर्ल्ड कप था, T20 का ही पूरे ओवरऑल T20 का पहला वर्ल्ड कप था, ठीक है ना, जिसको क्या किया था, इंडिया ने जीता था, ठीक है ना, पाकिस्तान को इसमें हरा दिया था। अगला है 2026 T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे, तो ये संजू सैमसन बने थे, ठीक है ना। कौन बना था? संजू सैमसन। इन्होंने 321 रन मारे थे। अगला है मार्च 2026 में किस देश को 2028 विश्व कप इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो है मेज़बानी सौंपी गई है, तो ये भारत को। किसको? भारत को। अगला है मार्च 2026 में किस देश को 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेज़बानी सौंपी गई है? माल्टा। किसको सौंपी गई है? माल्टा, ठीक है ना। अगला है मार्च 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सौरभ घोषाल को, ठीक है ना। किसको? सौरभ घोषाल को। अगला है 39वें नेशनल गेम्स 2026 की जगह 2027 में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये मेघालय में, है ना, 2026 की जगह पर 2027 में। अगला है क्लाउडेड लेपर्ड 39वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर है, ठीक है ना। क्लाउडेड जो लेपर्ड है, ये गेम होने जा रहा है 39 नंबर का, है ना, नेशनल गेम, इसका जो है क्लाउडेड लेपर्ड क्या है, तो ये शुभंकर है। क्या है? मैस्कॉट है या शुभंकर है। अगला जो हमारा है वो ये है कि अप्रैल 2026 में किस महिला क्रिकेटर को 18 ब्रांड का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो स्मृति मंधाना को। अगला जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये दीव के घोघला बीच पर किया गया। दीव के कहाँ? घोघला बीच पर। तो ये हमारा जो खेल है, ठीक है ना, और पुरस्कार, इससे संबंधित जो भी वन लाइनर के क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त हुए। कहने का मतलब है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, है ना, खेल जगत, पुरस्कार, जिनसे भी संबंधित हमारे जो भी वन लाइनर के क्वेश्चन थे वो सभी के सभी समाप्त हो गए। और इसका जो है वीडियो इसका भी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी जितने हैं वो आप देखिएगा और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आगामी जो पेट का एग्ज़ाम है, यूपी PCS का है, बिहार PCS का है, या और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए ये 4, 5, 6 महीने, 7 महीने तक इम्पोर्टेंट ही रहने वाला है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 1 साल या लगभग 1 साल 2 महीने का ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है ज़्यादातर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसको देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।